एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ जॉन ड्यूई। जॉन ड्यूई की लाइफ पे अगर देखें तो वो मॉडर्न टाइम के थिंकर थे, प्रैग्मेटिस्ट इनको कहा जाता है क्योंकि उन्होंने प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी दी है। और उनको 20 अक्टूबर 1859 यूएसए में पैदा हुए। उनका ज्यादातर जो इन्फ्लुएंस रहा या बहुत ज्यादा फोकस उन्होंने प्रैक्टिस पे रखा है कि एजुकेशन सिर्फ एजुकेशन फॉर द सेक ऑफ नॉलेज नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसको प्रैक्टिकली आप अप्लाई कर सकें और प्रैक्टिस के साथ ही जो आपको नॉलेज मिलती है दैट इज एजुकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी और पेडागोजी, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में ये उनके चेयरमैन रहे। इन्होंने फर्स्ट मेजर जो एजुकेशनल लेबोरेटरी स्कूल का कॉन्सेप्ट दिया और 1896 में उसको इस्टेब्लिश किया। और उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज विजिट की जिसमें इंडिया, चाइना, टर्की, रशिया, जापान आ जाता है। कुछ बुक्स उन्होंने लिखी हैं, कुछ काम जो उन्होंने प्रोलिफिक जो राइटर थे, पेडागोजी क्रीड, माय पेडागोजिक creed, school and society, the school and child, how we think, interest and efforts in एजुकेशन, स्कूल्स ऑफ टुमारो, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पे काम किया। फिलोसफी ऑफ जॉन ड्यूई अगर देखें तो उनके मुताबिक देयर इज नो इंटरनल वैल्यूज, ट्रुथ इज दैट विच वर्क्स। अगर कोई चीज काम करती है, अगर कोई नॉलेज आपकी प्रैक्टिकल एबिलिटी रखती है, प्रैक्टिकलिटी रखती है, तो वो ट्रू नॉलेज है। और ट्रुथ वही है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो काम आ सके। एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा कोर फिलोसफी का काम है इनका। ये कहते हैं कि कोई भी चीज अगर आप हासिल कर रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई एक्सपीरियंसेस होंगे। जब आप कोई एक्सपीरियंसेस करते हैं तो आपकी लर्निंग होती है। वो लर्निंग आपकी पॉजिटिव नेगेटिव लर्निंग हो सकती है। अगर आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, वो रास्ता आपके लिए ठीक था, तो वो आपके लिए एक्सपीरियंस पॉजिटिव रहेगा। लेकिन आप किसी ऐसे रास्ते से जा रहे हैं जो रास्ता टूटा हुआ भी है, जो आपको रॉन्ग वे की तरफ लेके जा रहे हैं, या जो बहुत ज्यादा लंबा रास्ता है, तो ये भी आपने एक्सपीरियंस लर्न किया है। तो ये कहते हैं कि जो आपकी जो लर्निंग है, जो आपकी जितनी भी एक फिलॉसफी की जो मेन इनका काम है, दैट इज अबाउट एक्सपीरियंसेस। हमारे थॉट्स, हमारे एक्शंस हमारे कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जो आप सोचते हैं, जो आपके एक्शंस हैं, जब वो एक दूसरे के साथ प्रॉपर तरीके से अलाइन होंगे तो ही आप कोई चीज सीख सकेंगे। और हर एक चीज इनके मुताबिक प्रोविजनल है। हर एक चीज जो है वो आप उसको देख सकते हैं कि आप उसको चेंज कर सकते हैं, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनका ज्यादा से ज्यादा फोकस जो रहा है एजुकेशन में वो डेमोक्रेसी पे रहा है। इनके मुताबिक आप जब सोसाइटी में डेमोक्रेसी होगी, बच्चों को डेमोक्रेसी देंगे, तो वो प्रॉपर तरीके से चीजों को कर सकते हैं। वो अपनी तरफ से चीजों को कंडक्ट करेंगे, उसके एक्सपीरियंसेस बनाएंगे। रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी का इन्होंने काफी फोकस किया अपनी फिलॉसफी में कि सोसाइटी के बगैर इंडिविजुअल कुछ नहीं है, इंडिविजुअल के बगैर सोसाइटी कुछ नहीं है। और जब बच्चे को हम स्कूल में या इंडिविजुअल्स को सोसाइटी में खुद से चीजें करने के लिए उनसे कहेंगे, तो वो जो उनकी लर्निंग होगी वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग होगी। वो उस तरह की लर्निंग नहीं होगी जो आप सिर्फ उनको बताते जाएं और वो चीजें सीखते जाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज आप उनको बता रहे हैं, सोसाइटी से रिलेटेड चीजें बता रहे हैं, तो वो क्वेश्चन आंसर्स उनको याद तो होंगे, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद वो भूल जाएंगे कि इसके प्रॉपर मीनिंग क्या थी या क्यों ये इस तरह से किया गया था। लेकिन अगर हम जॉन ड्यूई की फिलॉसफी को लेते हैं, जिसमें प्रैक्टिस की बात करते हैं, जिसमें एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं, जिसमें एक्सपेरिमेंटलिज्म की बात है, वहां पे ये है कि अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप कनेक्ट करते हैं, अपने आप को सोसाइटी के साथ प्रॉपरली रिलेट करते हैं, तभी आपकी जो फिलॉसफी है वो तभी आपकी जो लाइफ की फिलॉसफी है वो आप समझ सकते हैं। तभी आप चीज़ों को डिफरेंट तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटलिज्म और यूटिलिटेरियनिज्म पे फिलॉसफी बेस करती है कि कोई भी चीज़ है, जब तक उससे कोई फायदा नहीं है, कोई भी नॉलेज है जब आप हासिल कर रहे हैं, वो नॉलेज सिर्फ आपकी बुकिश नॉलेज पर ना हो, वो नॉलेज सिर्फ आपको कंटेंट रिमेम्बरिंग या उसको याद करने की हद तक ना हो, बल्कि आप उसको प्रैक्टिस कर सकें। एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जॉन ड्यूई इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज कैपेसिटीज इन द इंडिविजुअल विच विल इनेबल हिम टू कंट्रोल हिज एनवायरनमेंट एंड फुलफिल हिज पॉसिबिलिटीज। कि आपकी जो पॉसिबिलिटीज हैं आप उसको किस तरह से फुलफिल करते हैं, वो कौन सी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके थ्रू आप एजुकेशन के थ्रू डेवलप कर सकते
सकते हैं, वो कौन से ऐसे इंडिविजुअल की कैपेसिटीज हैं जिनको आप विद द हेल्प ऑफ, अगर आपने इंडिविजुअल की कैपेसिटी को बिल्ड कर दिया, आपने उनको पॉलिश कर दिया, डेवलप कर दिया, तो वो ही एजुकेशन है। एजुकेशन के एम्स जो है वो क्रिएशन ऑफ वैल्यूज हैं कि आप वैल्यूज बनाएं, बच्चों को बताएं कि कौन कौन सी वैल्यूज हैं हमारे, हमें किस तरह से इनको उन पे काम करना है। मैक्सिमम ग्रोथ हो, मैक्सिमम ग्रोथ तभी होगी जब आप उनको फ्रीडम देंगे, वो एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, एक्सपीरियंसेस करेंगे, ऑन दैट बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंसेस, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स दे विल लर्न मोर एंड दे विल ग्रो फार्दर एंड फार्दर। और हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल है कि आप किसी भी इंडिविजुअल की हार्मोनियस डेवलपमेंट चाहते हैं तो उसके लिए आपने उनको फ्रीडम देना है, डेमोक्रेसी देनी है, आपने उनको इस तरह से आज़ादी देनी है कि वो अपनी चॉइस की चीजें कर सकें। कोई भी अगर मैथमेटिक्स के कोई कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझना चाहते हैं तो उस मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को, जब आप फ्रैक्शन सिखा रहे हैं तो उनको पिज्जा लेके दें, कोई ऐसी चीज है जो उनको बता सके कि इतने पोर्शन चले जाते हैं तो हाउ मच इट इज लेफ्ट। तो इस तरह की आप बच्चों को कॉन्सेप्ट्स देने के लिए चीजों की डिफरेंट तरह से आप उनको बता सकते हैं, अंडरस्टैंड करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंसेस। सोशल एफिशिएंसी का एम रखते हैं कि आप जब बच्चों को एक्सपीरियंस करवाएंगे, एक्सपेरिमेंट्स करवाएंगे, तो डेफिनेटली वो दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे। जब दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है तो ही वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। दैट मीन्स दे आर नॉट ओनली लर्निंग द थिंग्स बट दे आर ऑल्सो इनेबलिंग देमसेल्फ टू क्रिएट सोशल एफिशिएंसी। वो सोसाइटी में किस तरह से हमने एफिशिएंटली पार्ट प्ले करना है, सोसाइटी में किस तरह से हमने एक दूसरे के साथ कंपैटिबली रखनी है, कंपैटिबिलिटी रखनी है, तो उसकी भी जो एम है वो एजुकेशन की अकॉर्डिंग टू दिस फिलॉसफी कि जब आप एक्सपेरिमेंट्स करवाते हैं, कोलैबोरेशन करवाते हैं, कोऑपरेशन करवाते हैं, तो बच्चे ये चीज सीखते हैं कि सोसाइटी में दूसरे लोगों के साथ हमें किस तरह से रहना है। रिच प्रेजेंट लाइफ के आपकी प्रेजेंट लाइफ जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप प्रेजेंट लाइफ को प्रॉपर तरीके से फुल एंजॉय करते हुए उसको स्पेंड करें। फंक्शंस ऑफ एजुकेशन अगर देखें तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, इट्स अ प्रोसेस, इट इज अ लाइफ, इट इज नॉट द प्रिपरेशन ऑफ लाइफ। और ये इनके मुताबिक एजुकेशन खुद लाइफ है, ये प्रोसेस भी है आपकी ग्रोथ का, लेकिन ये आपकी लाइफ के प्रोसेस के साथ ये एजुकेशन ही लाइफ है। विदाउट एजुकेशन देयर इज नो लाइफ। व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन वो है जो आपको आपकी जो हिडन पोटेंशियलिटीज हैं उनको आप जाहिर कर सके, उन आप में जितनी क्वालिटीज हैं वो जाहिर हों, आप में जितनी सलाहियतें हैं वो ज़ाहिरी तौर पर आप उन पे इम्प्लीमेंट करें, आप उनके थ्रू अपना काम कर सकें। फॉर एग्जांपल कोई अगर पेंटर है तो अगर उसकी पेंटिंग से उसको इस तरह की एजुकेशन दी जा सके कि वो अपनी थॉट्स को पेंटिंग के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो ही एजुकेशन है। एजुकेशन लीड्स टुवर्ड्स सोशल एफिशिएंसी। जैसे पहले भी बताया कि एजुकेशन लोगों के साथ इंटरेक्शन के लिए, सोसाइटी के साथ आपकी इंटरेक्शन होती है, तो एजुकेशन हमें सिखाती है कि कौन से कहाँ हमें किस तरह से बिहेव करना है, कौन सी जगह पे हमें किस तरह से बिहेव करना है, कौन सी एरियाज में हमें किस तरह से डील करना है, लोगों को किस तरह से मैनरेबल वे में हमें चीजें समझानी है, चीजें समझनी है। एक्सपीरियंस बहुत पेश करता है इस फिलॉसफी का कि अगर आप कोई भी चीज सीखना चाह रहे हैं तो दैट विल ओनली कम विद द एक्सपीरियंसेस। एंड करिकुलम अकॉर्डिंग टू जॉन डुई इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यूटिलिटी, चाइल्ड्स एक्टिविटी, इंटीग्रेशन के साथ। जैसे अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी का एलिमेंट नहीं रखते करिकुलम में तो ये होता है कि जो आपकी यूनिट्स हैं आप सिर्फ यूनिट कवर करने पे लग जाते हैं, प्रॉपर तरीके से बच्चों को कॉन्सेप्ट्स कवर नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखें तो फिर बच्चे जितना ज़्यादा उसको फ्लेक्सिबिलिटी के साथ चीज़ों को बहुत ज़्यादा, जो आपकी 10 यूनिट अगर आप किसी कंटेंट में रख रहे हैं, किसी बुक में रख रहे हैं, तो उस 10 से और जब एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो और ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं। यूटिलिटी के जो भी आपका करिकुलम है वो इस तरह से हो कि वो उसको प्रोडक्टिव बना सकें, उसको अंडरस्टैंड करने के साथ साथ अपनी लाइफ में उसको यूटिलाइज कर सकें, अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, और उससे हमें कोई ना कोई मॉनिटरी कंडीशंस हमारी बेहतर हो सके, हमारी सोशल कंडीशंस बेहतर हो सके, हमारी साइकोलॉजिकल कंडीशंस बेहतर हो सके। तो हमारे करिकुलम में यूटिलिटी का एलिमेंट बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद चाइल्ड एक्टिविटी कि जब बच्चे
एक्टिविटीज करते हैं तो ही बच्चों में डिफरेंट आइडियाज आते हैं, डिफरेंट थॉट्स जनरेट होती है, डिफरेंट उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। जब वो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो एक कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट तक जाना उनके लिए बहुत इजी हो जाता है। जब आप उनको डायरेक्ट इंटरेक्ट करवाते हैं सोसाइटी के साथ, डायरेक्ट उनकी एक्टिविटीज करवाते हैं, तो वो फर्स्ट हैंड नॉलेज उनके पास आ जाती है कि कोई भी चीज अगर एक्सपीरियंस करके आप इस तरह से करते हैं तो वो उनके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव एलिमेंट होता है पूरी लाइफ में उनके लिए। फिर प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन में ये कि आप किस तरह से चीजों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। मेथड, जो टीचिंग मेथड यूज किया जाता है इस फिलॉसफी में, वो प्रोजेक्ट मेथड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस है और एक्टिविटी मेथड है। डिसिप्लिन इज नॉट द एंड फ्री डिसिप्लिन टीचर्स मस्ट नॉट बी डिसिप्लिन कॉन्शियस। कि अगर कोई बच्चा सोशल साइंसेज में है तो वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो नेचुरल साइंसेज के कोई कॉन्सेप्ट नहीं अंडरस्टैंड कर सकता या वहां नहीं सीख सकता, बल्कि ये डिसिप्लिन फ्री एनवायरनमेंट है कि कोई भी सोसाइटी से रिलेटेड कोई चीजें सीखने चाह रहे हैं, कोई नेचुरल साइंसेज के रिलेटेड कोई चीजें सीखने चाह रहे हैं, तो उनमें ये फ्रीडम हो कि वो आप उनको प्रॉपर तरीके से इतनी ज्यादा डिसिप्लिन लेस या डिसिप्लिन बियॉन्ड द डिसिप्लिन उनको चीजें फ्रीडम के साथ फ्रीली वो कंडक्ट कर सके। टीचर का काम ऑब्जर्वर का है, प्लानर का है। टीचर डिफरेंट एक्टिविटीज बच्चों के लिए प्लान करती हैं, उनको एक्टिविटीज के लिए इनकरेज करती हैं, ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसी एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू बच्चे उस एक्टिविटी के थ्रू चीजें सीख सकें। तो टीचर का काम बहुत ज्यादा होता है इसमें, प्रैक्टिकली भी बहुत ज्यादा टीचर काम करती हैं। टीचर एज अ फ्रेंड बच्चों के साथ काम करती हैं, एज अ हेल्पर उनके साथ काम करती हैं। टीचर इंकरेज करती हैं कि आप किस तरह से एक डेमोक्रेटिक कॉपरेशन रखें, एज वेल एज उनकी जो इंटेलेक्चुअल एस्थेटिक डेवलपमेंट है कि उनकी जो खूबसूरती, उनमें जो उनकी वैल्यूज हैं उनको उभारें, उनके खुद के जो जज्बात हैं वो उनको अंडरस्टैंड करें और उसके मुताबिक टीचर्स कोशिश करती हैं कि बच्चों को उनकी जहनी सलाहियत के साथ साथ उनकी खुद की जो पसंद और नापसंद की चीजें हैं वो भी हाईलाइट करें। और प्रोफेशनली ट्रेंड एफिशिएंट टीचर्स रखी जाती हैं और रिसोर्सफुल और सिंपैथेटिक टीचर्स हों ताकि वो दूसरे लोगों के प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर सके। जब टीचर सिंपैथेटिक होंगी तो बच्चों के अगर कोई हर्डल आ रहा है, कोई हार्डशिप फील कर रहे हैं, तो बच्चों को वो प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकेंगी। जब वो गाइड कर पाएंगी तभी वो बच्चे प्रोडक्टिवली काम कर पाएंगे। उसके बाद जो स्कूल है वो एक्सटेंशन ऑफ होम है, मिनिएचर सोसाइटी है। स्कूल एज अ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन है कि वो स्कूल एक ऐसा एनवायरनमेंट हो जिसमें आपकी मिनी सोसाइटी आ जाए। सोसाइटी में डिफरेंट आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, बाइंग सेलिंग का कॉन्सेप्ट है, सोसाइटी में आपकी टीचिंग का कॉन्सेप्ट है, आपका जो डिफरेंट ऑक्यूपेशंस हैं, आपके वोकेशनल कोर्सेज हैं, डिफरेंट आपके प्रोफेशंस हैं, आप उनके कोर्सेज स्कूल में लेकर आ सकते हैं। बच्चों को फ्री हैंड दें कि बच्चे हर एक चीज में इन्वॉल्व हों और उसके बाद बच्चे डिसाइड करें उन्होंने क्या बनना है। उन्होंने पॉलिटिशियन बनना है, उन्होंने डाइटिशियन बनना है, कुक बनना है, उन्होंने कोई आर्मी में जाना है, कोई आप उनको इस तरह की एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। तो स्कूल एक एक्सटेंशन है स्कूल घर का। घर में जिस तरह से आपको फ्री हैंड दिया जाता है कि आप उठते बैठते जिस तरह से हैं, उसी तरीके से आपको स्कूल में भी ऐसा एनवायरनमेंट दिया जा सके। जो कंट्रीब्यूशन है इस फिलॉसफी का, इसने प्रोग्रेसिव आउटलुक दिया है एजुकेशन को और इस फिलॉसफी के मुताबिक लिविंग एंड डूइंग इटसेल्फ इज एजुकेशन। कि कोई एक चीज आप खुद कर रहे हैं और उसी अपने जीने के लिए जो चीजें खुद से आप अंजाम दे रहे हैं वो एजुकेशन है। और प्रिपरेशन फॉर लाइफ थ्रू लाइफ एक्सपीरियंसेस, सोशल एफिकेसी एंड चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, कोर करिकुलम है, इंटीग्रेटेड करिकुलम है, एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम है, डेमोक्रेसी है इस एजुकेशन सिस्टम में, एक्सपेरिमेंटल स्कूल्स दिए जाते हैं। जो क्रिटिसिज्म इस फिलॉसफी को आता है ये आता है कि स्पिरिचुअल वैल्यूज इसमें रखे जाते हैं। कोई क्लियर एम ऑफ एजुकेशन नहीं है। कभी बच्चा जो है वो सोसाइटी के किसी एक एलिमेंट को लेके चलते हैं, वो समझते हैं कि मैं बड़े होके जो है वो पॉलिटिशियन बनूंगा, तो वो पॉलिसीज पढ़ रहे हैं, वो डिफरेंट तरह की चीजों को अंडरस्टैंड करें, लेटर ऑन उनको समझ आइए कि नहीं दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, तो वो फिर कुछ और करने स्टार्ट करते हैं। तो क्रिटिसिज्म ये आता है कि कोई पर्टिकुलर एम ऑफ एजुकेशन नहीं है और इसमें बहुत ज्यादा जो एम्फेसिस
किया गया वो यूटिलिटी पे, प्रैक्टिस पे और प्रैक्टिकलिज्म पे किया गया है। और इसका बहुत ज़्यादा जो एम्फसाइज है वो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल मेथड पे दिया गया है। प्रोजेक्ट मेथड बहुत कॉस्टली होता है, हर एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन के लिए, हर एक स्कूल के लिए सूटेबल नहीं होता कि हर वक्त उनको प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू पढ़ाया जाए। और बहुत ज़्यादा टीचर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि टीचर्स बच्चों के लिए एक्टिविटीज डिज़ाइन करते रहते हैं ताकि वो बच्चे इन्वॉल्व रहें। टीचर्स आफ्टर दी स्कूल भी बच्चों को प्रॉपर तरीके से गाइड करने के लिए, बच्चों को एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करने के लिए डिफरेंट तरह की जो उनके लिए कॉन्सेप्ट्स डिजाइन कर रही होती हैं, एक्टिविटीज डिजाइन कर रही होती है, तो उनका टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है वो उस पूरी डिजाइनिंग में। बियॉन्ड डिजाइनिंग, बियॉन्ड उनकी जो टाइम टेकिंग, लेकिन ये मेथड इस तरह से है, अगर प्रॉपर तरीके से इसकी टाइम को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड कर दिया जाए तो ये मेथड इतना अच्छा है कि बच्चे इसको अगर सीख जाते हैं तो उनको वो फॉर्मल एजुकेशन से ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट की तरफ लेकर आ सकते हैं हम, कि दिन में एक ही प्रोजेक्ट करवाया जाए, दिन में एक ही, हर रोज़ कोई ना कोई एक नए तरीके से बच्चों को सिखाया जाए, तो उससे बच्चों का इंटरेस्ट लेवल काफ़ी हायर होता है, बहुत ज़्यादा उनका ब्रॉडर जो है वो कॉन्सेप्ट्स भी ब्रॉड होते हैं, उनका विजन भी और इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है एजुकेशन की तरफ।